चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर आपका 3। ठीक है, उसे देखने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये आपके जितने भी सारे आपके यहाँ पर फॉर्मूले इसके प्रूफ। ठीक है, वन बाय वन। जैसे देखो, साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, और कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी। ठीक है, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये सारे फॉर्मूले आए कहाँ से और इनका प्रूफ क्या है। ठीक है, और सेकंड बात देखो कि ये जितने भी आपके सारे फॉर्मूले, सारे के सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपके वहाँ पर प्रैक्टिस सेट इजीली सॉल्व होंगे। ठीक है, तो देखो इसे करते हैं इरेज, वन बाय वन हम देखते हैं ये फॉर्मूला एक्चुअली आए कहाँ से। ठीक है, देखो इसे करते हैं इरेज। ठीक है, देखो, ठीक है, देखो यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि इस सर्कल का जो आपका रेडियस होगा वो आपका कितना होगा, 1 यूनिट। कितना होगा आपका, 1 यूनिट। ठीक है, आप वहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, देखो हम मान लेते हैं ये रहा आपका सेंटर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस सर्कल का जो आपका रेडियस है वो कितना है आपका, 1 यूनिट। ठीक है, तो r इक्वल टू 1 यूनिट, कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी रख लो। ठीक है, हम यहाँ पर 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं इस सर्कल पे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट और पॉइंट एक यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट को नाम देते हैं P, इसे नाम देते हैं Q। ठीक है, अब जरा देखो ये जो आपका यहाँ पर Q पॉइंट है, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। देखो ये एंगल तो बनाएगा आपका। इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर B, क्या मान लेते हैं B। इसे इरेज करते हैं। ठीक है, जरा ये देख लो इस पॉइंट को। ठीक है, देखो ये जो आपका P पॉइंट है, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना है, देखो कुछ यही तो होगा आपका। और इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं A, क्या मान लेते हैं A। ठीक है, छोटा वाला एंगल आपका B, और ये जो P पॉइंट का जो एंगल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका A। ठीक है, देखो मुझे बताओ P पॉइंट आपका जो इस एक्स एक्सिस जो एंगल बना रहा है वो आपका क्या हो जाएगा आपका A। ये जो आपका Q पॉइंट है, इस एक्स एक्सिस जो एंगल बना रहा है वो आपका क्या हो जाएगा आपका B। तो मुझे बताओ ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट, इनके बीच का जो एंगल होगा, मीन्स ये एंगल, ये आपका यहाँ पर कितना होगा। देखो सिंपल क्या करेंगे, इस पूरे A में से, पूरे के पूरे A में से इस B को माइनस कर दो तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा। देखो ये एंगल आपका आ जाएगा। पूरे A में से अगर हमने B को हटा दिया, ये आपका पूरा A है। देखो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, B तो होगा ना, ये पूरा आपका A है। इस पूरे A में से इस B को माइनस कर दो तो आपका ये एंगल आ जाएगा। तो देखो ये एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, A माइनस बी के बराबर। हमने पूरे A में से B को हटा दिया तो ये एंगल आपका आ जाएगा A माइनस बी। ठीक है, तो इतना खाली ध्यान में रखना क्योंकि ये हमारा आगे काम आने वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए तो छोड़ दो। देखो ये पूरा एंगल आपका A और ये एंगल छोटा हो क्या हो जाएगा आपका B। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, इस P पॉइंट और इस Q पॉइंट का आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप खुद देख लो कि वो आता कहाँ से। देखो यहाँ पर मान लेते हैं अगर आपका ये सर्कल है, ठीक है, ये रहा आपका सेंटर कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लेते हैं कि इस सर्कल का आपका जो रेडियस है वो भी कितना है आपका 1 यूनिट। ठीक है, r इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट। ठीक है, ये जो एंगल बना यहाँ पर मान लेते हैं इसे थीटा, क्या मान लेते हैं थीटा। ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस एक्स एक्सिस पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस तरह। अब जरा देखो ये आपका वाई एक्सिस है तो ये कितनी लेंथ हो जाएगी आपकी, वाई लेंथ हो जाएगी। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये कितना लेंथ हो जाएगा आपका एक्स, क्या हो जाएगा आपका एक्स। और सर्कल का रेडियस है तो इसे हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा आपका आर, जिसकी वैल्यू है 1, जिसकी वैल्यू क्या है आपकी 1। मुझे बताओ यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू। देखो आपने 10th में पढ़ा होगा साइन थीटा कितना होता है। साइन थीटा क्या होता है आपका, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, या तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखो वैल्यू कितनी आपकी वाई है तो वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है आपका आर तो हो जाएगा आर। जरा देखो हमने आर की वैल्यू कितनी पुट की यहाँ पर 1, तो आर इक्वल टू 1 पुट करो तो 1 चला जाएगा। देखो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा, क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, मीन्स वाई किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल। सिमिलरली यहाँ पर कॉस थीटा लगा लो, कॉस। देखो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स एक्स अपॉन आर, क्या हो जाएगा देखो एक्स अपॉन आर। और रेडियस की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो आर की जगह यहाँ पर 1 डाल दो तो 1 आपका चला जाएगा। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, एक्स कितनी हो जाएगी एक्स। अगर यहाँ पर कुछ पॉइंट होता, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता, एक्स कॉमा वाई, यही तो होता आपका, आपने पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्या होता है आपका एक्स, देन क्या होता है आपका वाई। अब जरा देखो एक्स किसके इक्वल है, एक्स किसके इक्वल है कॉस थीटा के, तो हम इस एक्स की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस थीटा।
देखो y किसके इक्वल है, y किसके इक्वल है, साइन थीटा के, तो y की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, साइन थीटा। एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पर थीटा, अगर एंगल अगर यहाँ पर a होता तो इस थीटा की जगह होता a, और यहाँ पर भी क्या होता है आपका a। एंगल अगर यहाँ पर b होता तो थीटा की जगह होता आपका b, और यहाँ पर भी आपका यहाँ पर क्या होता b। अगर एंगल अगर होता a माइनस बी तो थीटा की जगह होता आपका a माइनस बी, और यहाँ पर भी क्या होता आपका a माइनस बी साइन थीटा, a साइन a माइनस बी क्या होता आपका साइन a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ देखो x किस पे डिपेंड करता है, cos पे, और y किस पे डिपेंड करता है, साइन पे। तो यहाँ मुझे बताओ, ठीक है, देखो यहाँ पर Q पॉइंट को कोऑर्डिनेट में यहाँ लिख दो। ठीक है, Q पॉइंट देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या होगा आपका x, नेक्स्ट क्या होगा आपका y, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर y। देखो x क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट आने वाला है cos, क्योंकि x डिपेंड करता है cos पे, तो हो जाएगा आपका cos। y क्या है, y की जगह देखो क्या आ जाएगा आपका साइन, y की जगह क्या आ जाएगा आपका साइन, तो साइन। अब जब देखो Q पॉइंट ने कितना एंगल बनाया है, ये जो Q पॉइंट है, ठीक है, ये तो A है, इसे हटाओ, ये तो P का है। ठीक है, Q पॉइंट ने कितना एंगल बनाया आपका B, तो एंगल की जगह आ जाएगा यहाँ पर B, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका B, यहाँ लिख लो कॉमा। मीन्स Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, cos B sin B, क्या हो जाएगा आपका cos B sin B। सिमिलरली P का लिख दो, देखो P ने कुछ एंगल बनाया था A, हमने नाम दिया था A, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो x लिखना है तो लिख लो cos, क्योंकि x डिपेंड करता है cos पे। y की जगह क्या जाएगा साइन, तो यहाँ लिख लो साइन। ठीक है, P पॉइंट देखो इस x एक्सिस से कितना एंगल बनाया है, A बनाया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका A। ठीक है, कॉमा। तो लो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ चुका है cos A sin A, और जो Q पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट देखो कितना है आपका cos B sin B। यहाँ पर स्पेस नहीं इसलिए हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, इसे करते ही इरेज। ठीक है, देखो ठीक है, तो देखो आपने 10th में पढ़ा होगा, मैं अगर आपसे ये पूछूं मुझे बताओ ये P और Q इनके बीच का आपका डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, मुझे बताओ P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। P और Q आपका क्या है, आपका यहाँ पर क्या है कोऑर्डिनेट, क्या है आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेट। ठीक है, और सिंपल किसी भी दो कोऑर्डिनेट के अगर बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप वहाँ पर फॉर्मूला लगा लो, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा। देखो क्या होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ये होता है आपका अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर डिस्टेंस क्या होता है आपका, किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये रूट इसे हटाता हूँ मैं यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, मीन्स इनके बीच का और डिस्टेंस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब ले इसे लिख लो, इसे मान लेते हैं ये आपका x कोऑर्डिनेट, आपका ये y, ये x हो गया आपका ये y, ये भी हो गया x और ये हो गया आपका y। इसे 2 मान लो, इसे 1 मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, इसे 1 मान लो या तो इसे 2। अब देखो इसे इरेज करते, देखो मुझे बताओ डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, पी और क्यू इनके पॉइंट, पी जो हमारा पॉइंट है, क्यू जो हमारा पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इनका ले लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, ताकि हमें रूट लिखना ना पड़े। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, या तो y2 माइनस y1 कर लो। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 देखो क्या आपका cos है, cos a माइनस cos b का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो वो क्या होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख लो प्लस बी स्क्वायर लिख लो, यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर भी लगाएंगे जरा, देखो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b, माइनस है तो माइनस 2 cos a cos b, तो 2 cos a cos b, यहाँ प्लस है तो आपका हो जाएगा प्लस। सेम यहाँ भी लगा लो, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, माइनस है तो माइनस 2 साइन a साइन b 2 साइन a साइन b। ठीक है, देखो अब यहाँ पर भी cos स्क्वायर है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है, एक साथ लिख लो cos स्क्वायर a प्लस
साइन स्क्वायर ए लाइन मार देना, ठीक है, प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी है तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी लाइन मार लो। यहाँ देखो क्या बचा आपका -2 कॉस ए कॉस बी, यहाँ लिखते, ठीक है, देखो माइनस हमने क्या किया, ये प्लस है, इसके प्लस के बाद वाला सेंटेंस है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये स्टेप आपका प्लस के बाद वाला, ठीक है। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लाया, ठीक है, -2 कॉस ए कॉस बी माइनस का 2 कॉस ए कॉस बी माइनस का 2 साइन ए साइन बी माइनस का 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर एंगल आपका अगर सेम है तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा आपका 1, फर्स्ट आइडेंटिटी 1 प्लस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी एंगल अगर आपका सेम है तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 1। अब जरा देखो यहाँ पर भी -2 यहाँ पर भी -2 हम ले लेते कॉमन, देखो अंदर क्या बचेगा, -2 हो गया आपका बाहर, कॉस ए कॉस बी -2 हो गया आपका बाहर, क्या बचा आपका बीच में प्लस साइन ए साइन बी, क्या हो जाएगा देखो साइन ए साइन बी, ठीक है। तो लो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस का 2 ब्रैकेट कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। मीन्स पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है देखो आपका 2 - 2 ब्रैकेट कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के बराबर, ठीक है। तो देखो ये था फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप देखो क्या करना है, इसको अपने ध्यान में रखना है, ठीक है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। एक अलग तरीके से पी और क्यू का हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, यूज़ करेंगे ए माइनस बी का इनके बीच का एंगल, किसका, इनके बीच का एंगल, ठीक है। ये एंगल तो आपका बी था, ये फुल एंगल आपका क्या था, ए था। देखो ये जो आपका स्टेटमेंट है इसे हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसे करता हूँ मैं इरेज, ठीक है, देखो इरेज, ठीक है, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, इनके बीच का देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर रूट नहीं है ना, ठीक है, हमने रूट यहाँ पर भेज दिया तो स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2 - 2 ब्रैकेट कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर, ठीक है। अब जब देखो मैं क्या करता हूँ, हमने यहाँ पर ये जो आपका लाइन है इसे हमने लिया यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या लिया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर आपसे मैं ये कहता हूँ देखो इस बार जो हमारा एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, हम मान लें कि ये जो हमारा देखो क्यू पॉइंट है इसे हम मान लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर, अगर मान लेते हमारा एक्स एक्सिस क्या था आपका, ये था। इस बार हम मानेंगे कि ये जो आपका लाइन है, ये आपका लाइन क्या है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बराबर, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अब जरा देखो ये एंगल, पूरा एंगल कितना था आपका, ये पूरा एंगल अगर आपका ए था, ये एंगल आपका बी था, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका ए माइनस बी के बराबर, ठीक है। फुल्ली ए में से बी को माइनस कर लो, ये आपका आ जाएगा, तो इस एंगल को देखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, इसे हटा दो। अब हमें देखना है इस Q और P को, ठीक है, इनके बीच का एंगल आपका कितना हो जाएगा A माइनस बी, क्या हो जाएगा आपका A माइनस बी, ठीक है। और सेम हम निकालेंगे इनके बीच का डिस्टेंस, क्या निकालेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस। फर्स्ट तो ये निकालो, मुझे बताओ इनका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एंगल देखो क्या बन रहा है आपका, ये अगर आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एंगल बन रहा है आपका A माइनस बी, तो देखो P क्या हो जाएगा आपका, एक्स डिपेंड करता है कॉस पे, तो यहाँ हो जाएगा कॉस, वाई जो आपका कोऑर्डिनेट डिपेंड करता है साइन पे, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन। एंगल देखो आपका क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल क्या बन रहा है आपका ए माइनस बी, तो एंगल हो जाएगा आपका ए माइनस बी, यहाँ पर भी हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। अब जब देखो हमने माना है, ठीक है, ये जो आपका लाइन है आपका कौन सा लाइन है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब एक और पॉइंट, ठीक है, देखो यहाँ पर, ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, कोई भी पॉइंट अगर आपका किसी एक्सिस पे लाई करता है, अगर ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो मुझे बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। अगर मान लेते ये मैक्सिमम लेंथ आपका कितना है 1 है, कितना है आपका 1। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये मैक्सिमम लेंथ है तो ये हो जाएगा आपकी 1, क्या हो जाएगा आपकी 1। अगर ये 5 होता तो ये कितना हो जाता 5, लेकिन अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा आपका 1। मीन्स अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे अगर लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम कितना लेंथ है आपका 1, तो 1। जरा देखो मीन्स क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो क्यू पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है इस एक्स एक्सिस पे, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0, एक्स कोऑर्डिनेट देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, मैक्सिमम लेंथ आपका कितना है आपका 1, सर्कल का रेडियस, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा आपका 1। लो
तो p का कोऑर्डिनेट आ चुका है cos a माइनस बी और sin a माइनस बी, और देखो q का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 1,0, क्या हो जाएगा आपका 1,0, ठीक है। हमने माना है कि ये जो आपका लाइन है वो कौन सा लाइन है आपका x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। इसे करते हैं, ठीक है। सेम हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर p और q के बीच का हम फाइंड करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस। तो देखो इसे मान लेते हैं x, ये आपका y, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा y, यहाँ पर 2 2 1 1। सेम हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इसका स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 देखो क्या आपका cos a माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो y2 क्या आपका sin a माइनस बी, sin a माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स आपका कॉस स्क्वायर a माइनस बी, ठीक है, प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस का माइनस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab के बराबर, ठीक है, 2 का 2 एज इट इज, ए क्या हो जाएगा कॉस a माइनस बी और b कितना आपका 1 तो मल्टीप्लाई में 1, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। सेम यहाँ लगा लो, यहाँ तो कोई लगाना है, देखो ये माइनस से आपका चला जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर करना तो मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का साइन स्क्वायर a माइनस बी के बराबर, क्या हो जाएगा a माइनस बी के बराबर। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर a माइनस बी, तो यहाँ लिख लो कॉस स्क्वायर a माइनस बी प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 तो प्लस का प्लस, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिख लो, कॉस a माइनस बी इंटू 1, तो ये तो आपका सेम क्वांटिटी आने वाला है, ठीक है, 2 1 2 कॉस a माइनस बी। अब देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एंगल आपका सेम है, मीन्स यहाँ पर लगेगा आपका फर्स्ट आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना था आपका 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का आपका प्लस 1 माइनस का 2 कॉस a माइनस बी, ठीक है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस का 2 कॉस a माइनस बी, क्या हो जाएगा कॉस a माइनस बी। देखो ये किसकी वैल्यू है, ये p और q के बीच का डिस्टेंस है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, ठीक है, हमने होल स्क्वायर लिया था तो यहाँ हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे देखो यहाँ पर भी डिस्टेंस पी क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी डिस्टेंस पी क्यू का होल स्क्वायर, और दोनों का डिस्टेंस तो आपका सेम ही होगा, आप कौन सा भी फॉर्मूला यूज करके निकाल लो। अगर डिस्टेंस अगर आपका ये सेम होगा, अगर आपका LHS अगर सेम है तो RHS भी क्या होना चाहिए आपका सेम, मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो हमने फर्स्ट क्वांटिटी हमने प्रूफ किया था, ठीक है, तो ये देखो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ दिखा दो, देखो हम यहाँ लिखेंगे ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल, यहाँ लिख लेते, ठीक है, 2 माइनस 2 कॉस a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, इस पूरे टर्म के इक्वल, 2 माइनस 2 ब्रैकेट कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के बराबर, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर भी +2 यहाँ पर भी +2, तो ये हो गया यहाँ पर कैंसिल, ठीक है। तो नीचे स्टेप में देखो क्या आ जाएगा माइनस का 2 कॉस ए माइनस बी इक्वल टू माइनस का 2 एज इट इज, ये फुली ब्रैकेट आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। देखो यहाँ से माइनस कट, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कट, बीच में मल्टीप्लाई है ना, कट हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो कॉस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट फॉर्मूला, हमने यहाँ पर प्रूफ किया है। अब बाकी जितने भी आपके सारे फॉर्मूले हैं, सारे के सारे फॉर्मूले इसी का यूज़ करके हम सब निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट फॉर्मूला कि हमने यहाँ पर प्रूफ कैसे किया, बाकी अभी के जितने भी सारे फॉर्मूले सब इसी का यूज़ करके हम निकालेंगे, ठीक है। देखो अब ये याद रखना कॉस ए माइनस बी आपका क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो देखो इसे करते हैं इरेज, 1 बाय 1 देखेंगे सारे के सारे फॉर्मूला, ठीक है। इसे करते हैं इरेज, ठीक है, देख लो।
ठीक है। देखो ये आपका फॉर्मूला है, आपका हमने प्रूफ किया था, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है। अब देखो हमें निकालना है यहाँ पर कॉस ए प्लस बी आपका क्या होगा, ये तो आपका ए माइनस बी है, हमें निकालना है ए प्लस बी। देखो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये आपका ए माइनस बी, हमें निकालना है ए प्लस बी। ठीक है, इसे निकालने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए। देखो ये बात जरा देखो, मुझे बताओ साइन ऑफ निगेटिव एंगल आपका क्या होगा, माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये खाली आपने ध्यान रखना। ठीक है, देखो निगेटिव एंगल, साइन ऑफ निगेटिव एंगल आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा के बराबर, कॉस ऑफ निगेटिव एंगल आपका क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, देखो ये कॉस निगेटिव एंगल और सेक निगेटिव एंगल, ठीक है, वो आपका प्लस होता है, बाकी सारे के सारे आपके क्या होते हैं, निगेटिव। साइन कॉस टेन, टेन ऑफ निगेटिव एंगल आपका क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा के बराबर। ठीक है, अगर साइन पता है, कॉस पता है, टेन पता है, तो इसका इन्वर्स निकाल लो। साइन अगर निगेटिव आए तो गारंटी इसका जो इन्वर्स होगा आपका कोसेक, वो भी आपका क्या होगा, निगेटिव। कॉस अगर पॉजिटिव आए मीन्स कॉस का जो इन्वर्स होगा सेक, वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। टेन अगर निगेटिव एंगल अगर यहाँ पर निगेटिव टेन थीटा के बराबर है, तो टेन का जो इन्वर्स फंक्शन होगा आपका कॉट, वो भी क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आपने खाली ध्यान में रखना। ठीक है, इसी का यूज़ करके हम यहाँ पे सारे के सारे निकालेंगे। ठीक है, देखो हमें निकालना है कॉस ए प्लस बी। ठीक है, मुझे बताओ इसमें मैं ऐसा क्या चेंज करूँ कि हमारे यहाँ पर कॉस, यहाँ पर जो आपका माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाए। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, इसी में चेंज करता हूँ। देखो जहाँ पर बी है ये माइनस छोड़ दो। ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ माइनस। ठीक है, जहाँ पर बी है वहाँ पर देखो इस बी के जगह मैं पुट करता हूँ माइनस बी। क्या पुट करता हूँ, माइनस बी। ठीक है, कर सकते। ठीक है, यहाँ पर क्या तो सब जगह करो, बैलेंस रहेगा आपका। ठीक है, देखो इसे लिखता हूँ कॉस ए माइनस, इस बी की जगह पुट करता हूँ मैं माइनस बी। ठीक है, देखो इस बी की जगह मैंने क्या पुट किया, माइनस बी। क्यों मैंने पुट किया माइनस बी, रीजन क्या है, ताकि ये माइनस और माइनस क्या हो जाए आपका प्लस, हमें मिल जाएगा यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, हमने माइनस बी क्यों पुट किया, ये तो माइनस इसका है फॉर्मूले का, हमने इस बी की जगह पुट किया माइनस बी, ताकि यहाँ पर फॉर्मूला बन जाए ए प्लस बी। ठीक है, अब जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ पुट कर दो आपका माइनस बी। क्या पुट करो यहाँ पर, माइनस बी। देखो क्या होता है, कॉस ए का कॉस है, कॉस बी है, तो बी की जगह हमने पुट किया माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस बी। कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल, ठीक है, देखो प्लस का प्लस, साइन का साइन, ए का ए, साइन का साइन, जहाँ बी है वहाँ पुट करना है अपने माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस बी। ठीक है, तो मुझे बताओ, देखो ए का ए, माइनस माइनस आपका प्लस, बी का बी, तो यहाँ हमें मिलने वाला है फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का इक्वल टू, देखो कॉस ए का आपका कॉस ए हो जाएगा, कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल, कॉस में अगर एंगल नेगेटिव रहा तो हमेशा क्या मिलेगा हमें, प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ तो प्लस ही मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस बी के बराबर। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, प्लस मत लिख देना। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो साइन ए का तो साइन ए ही होगा। ठीक है, साइन ऑफ नेगेटिव एंगल, अगर साइन ऑफ नेगेटिव एंगल रहा तो देखो वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन थीटा के बराबर, मीन्स आपके यहाँ पर आपका प्लस है तो प्लस, ये किसके बराबर होगा आपका, माइनस साइन बी के बराबर। ठीक है, माइनस साइन बी के बराबर। अब इसको एडजस्ट कर लो, कॉस आपका ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा बीच में, साइन ए साइन बी के बराबर। ठीक है, तो लो, तो ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, हमने खाली फर्स्ट प्रूफ किया, उसी का यूज़ करके हम सेकंड में निकाल देंगे। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी आपका क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस लिखा, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दो, बाकी फॉर्मूला आपका सब क्या है आपका सेम, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो हमने निकाला कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर साइन ए प्लस बी आपका और साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसे करते हैं इरेज। ठीक है, देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ कि कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमें तो प्रूफ करना है साइन ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो अगर पाई बाय 2 का मीन्स क्या होता है आपका 90 डिग्री, क्या होता है 90, अगर 90 रहा तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, आपके साइन में, क्या हो जाएगा साइन में, और थीटा का थीटा यहाँ लग जाएगा। ठीक है, मीन्स इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन थीटा के बराबर। ठीक है, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैंने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, देखो कॉस अगर पाई बाय 2 माइनस थीटा रहा तो वो किसके बराबर होगा, आपके साइन थीटा के बराबर, मीन्स यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये किसके बराबर हो जाएगा, आपके साइन थीटा के बराबर, तो यहाँ लिखता हूँ साइन थीटा, क्या लिखा मैंने, साइन थीटा। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर, यहाँ थीटा के जगह मैं पुट करता हूँ ए माइनस बी। ठीक है, आपको जो पुट करना है पुट करो। ठीक है, हमें तो फॉर्मूला चाहिए साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो मैं पुट करता हूँ इस थीटा की जगह ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी
इक्वल टू कॉस का कॉस पाई बाय 2 एज इट इज़, यहाँ माइनस का माइनस, थीटा पुट करेंगे हम यहाँ पर a माइनस बी, तो ब्रैकेट डाल देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं a माइनस बी, ठीक है, ये होगा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। जरा देखो हमें निकालना है फॉर्मूला साइन a माइनस बी का। देखो मैं इसे एडजस्ट कैसे करता हूँ, कॉस ब्रैकेट पाई बाय 2 ब्रैकेट ओपन करो, माइनस a का माइनस a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का b, क्या हो जाएगा आपका प्लस का b, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉस का कॉस पाई बाय 2, माइनस a को मैं रखता हूँ एक साथ और प्लस b को रखता हूँ अलग जगह, ठीक है। देखो यहाँ पर इस पूरे टर्म को हम लोग मान लेंगे a, इसे हम लोग मान लेंगे b। अब जरा देखो मुझे बताओ कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला देखो क्या होता है आपका, हमने अभी प्रूफ किया था, कॉस a प्लस बी, कॉस a कॉस b प्लस है तो हो जाएगा माइनस साइन a साइन b के बराबर, ठीक है। कॉस a प्लस बी देखो क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b के बराबर, तो यहाँ लगा दो, देखा जाएगा कॉस a कॉस b, कॉस a मीन्स आपका पूरा टर्म पाई बाय 2 माइनस a, कॉस b मीन्स आपका ये हो जाएगा कॉस b, प्लस है तो माइनस साइन a साइन a की जगह आ जाएगा पूरा टर्म पाई बाय 2 माइनस a, साइन b मीन्स b की जगह b आ जाएगा साइन b, ठीक है। अब देखो कॉस पाई बाय 2 माइनस a, पाई बाय 2 रहा तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका कॉस फंक्शन होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, आपके साइन में, तो साइन का साइन एंगल a लगा दो, ठीक है। अब जरा देखो हमें यहाँ पर साइन देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस a 90 माइनस थीटा ये आने वाला है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे के सारे आपके फंक्शन क्या होते हैं आपके पॉजिटिव, ठीक है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। कॉस बी का कॉस बी एज इट इज माइनस, अब जरा यहाँ देखो क्या होगा आपका साइन पाई बाय 2 रहा तो साइन जो फंक्शन हो जाएगा चेंज किस में, कॉस में, तो कॉस एंगल ए है तो ए लगा दो, ठीक है, साइन बी है तो साइन बी लगा दो, ठीक है। तो लो, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या है आपका साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का देखो क्या है आपका साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी के बराबर, ठीक है। तो लो ये हो चुका है आपका फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब देखो इसी का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे, यहाँ माइनस है, इसी का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे साइन ए प्लस बी का, ठीक है। देखो इसे करते ही, ठीक है, देखो ठीक है, तो देखो इसी का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे साइन ए प्लस बी, देखो साइन ए प्लस बी, देखो अगर मुझे यहाँ पर प्लस बनाना है, ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ बी की जगह पुट करता हूँ माइनस बी, बी की जगह पुट करता हूँ माइनस बी, रीज़न क्या है, ताकि ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर क्या हो जाए प्लस हो जाए, क्या हो जाए प्लस। देखो कैसे पुट करेंगे, और जहाँ बी है वहाँ हर बी की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर माइनस बी, क्या पुट करेंगे माइनस बी, ठीक है। देखो यहाँ पर साइन का साइन एज इट इज़, ए का ए माइनस बी की जगह हम लोग पुट करेंगे माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस बी। अब जहाँ पर आपका एंगल बी है वहाँ पर पुट करेंगे हम यहाँ पर माइनस बी, ठीक है। साइन ए का साइन ए एज इट इज़, कॉस बी है तो यहाँ पर पुट करो कॉस माइनस का बी, माइनस कॉस ए का कॉस एज इट इज़, यहाँ बी है तो पुट करो यहाँ पर साइन माइनस का बी, क्या हो जाएगा माइनस का बी। अब देखो साइन ए का साइन ए एज इट इज़, कॉस अगर निगेटिव एंगल रहा, कॉस ऑफ निगेटिव एंगल देखो क्या आपका क्या होता है प्लस कॉस थीटा के बराबर, तो यहाँ तो पॉजिटिव आने वाला है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल लिख दो कॉस बी का बी ऐसे लिख दो, ठीक है, क्योंकि कॉस में अगर निगेटिव एंगल रहा तो आपका पॉजिटिव के बराबर ही होता है, ठीक है। माइनस का कॉस है तो माइनस का कॉस ए, ठीक है। देखो साइन ऑफ निगेटिव एंगल क्या होगा आपका, साइन में अगर निगेटिव एंगल रहा तो वो किसके बराबर होता है आपके माइनस साइन उस एंगल के बराबर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस साइन एंगल क्या आपका बी, तो ये हो जाएगा आपका बी। अब इसे एडजस्ट कर लो, साइन ए कॉस बी, यहाँ माइनस माइनस तो हो जाएगा आपका प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। तो लो यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या है आपका साइन का साइन एज इट इज़, ए का ए एज इट इज़, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस बी का बी एज इट इज, ठीक है। तो लो साइन ए प्लस बी आपका फॉर्मूला क्या है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या हो जाएगा देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। लो मीन्स यहाँ पर आपके चार फॉर्मूले आ चुके हैं, ठीक है। कौन से देखो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, और क्या हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी, ठीक है।
4 फॉर्मूले यहाँ पर हमने प्रूफ किए, ठीक है। अब हमने क्या देखने हमने टेन और कॉट, ठीक है। सिंपल देखो, साइन अपॉन कॉस कर लो, आपका 10 आ जाएगा। साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी आपको कर लो, टेन ए प्लस बी आ जाएगा। साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी कर लो, आपका टेन ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। उसी का इन्वर्स कर लो तो कॉट भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसे करते हैं इरेज, ठीक है, वो भी देख लो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो टेन ए प्लस बी देखो क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस बी, सिंपल टेन ए प्लस बी निकालना है। देखो टेन क्या होता है आपका साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस लगा लो। एंगल क्या आपका ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी लो। अब आपको ये पता है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है और कॉस ए प्लस बी क्या होता है, वो फॉर्मूला पुट करो, एडजस्ट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपका रेडी हो जाएगा। देखो जरा कैसे, साइन ए प्लस बी क्या होता है, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। रिदम में रहेगा तो शायद आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखो साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी देखो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस ही होने वाला है, क्योंकि कॉस में आपका साइन क्या होता है आपका चेन, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस बी क्या होता है आपका, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस है तो जाएगा माइनस साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा दूर लिखता हूँ, ठीक है। देखो ये तो रहने दो यहीं पर ही। देखो इस पूरे टर्म को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मैं डिवाइड करूँगा, डिवाइड बाय इस टर्म से, कॉस ए कॉस बी से, कॉस ए कॉस बी से। सर इसी से क्यों डिवाइड किया, हमें तो फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। आपको जिससे करना है उससे कर लो, ठीक है। हमें फॉर्मूला बनाना है, इसलिए कॉस ए कॉस बी इस टर्म से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड सारे टर्म को। जरा देखो यहाँ पर साइन ए कॉस बी डिवाइड कर लो, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस का प्लस कॉस ए साइन बी, इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा कॉस ए कॉस बी से, ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट, ठीक है। इस साइन ए कॉस बी को हमने डिवाइड किया इस टर्म से, इसे भी डिवाइड किया हमने इस टर्म से, इसे भी डिवाइड कर लो कॉस ए कॉस बी, डिवाइड कर लो किससे, कॉस ए कॉस बी से, कॉस ए कॉस बी माइनस का माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, इसे भी डिवाइड कर लो कॉस ए कॉस बी से, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, ठीक है। जरा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस बी कैंसिल, कॉस ए कैंसिल, यहाँ से कॉस ए कॉस बी आपका कैंसिल, मीन्स आपका यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर देखो साइन ए कॉस ए, यहाँ पर आपका कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका 10, यहाँ लिख लूँ, साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 है, प्लस हो जाएगा तो प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी, देखो साइन बी अपॉन कॉस बी आपका क्या होता है 10, एंगल बी है तो बी अपॉन, यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स आपका 1 बचा तो 1, माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा आपका माइनस। देखो साइन अपॉन कॉस एंगल आपका ए है, ठीक है, सेम है, ठीक है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका 10, तो 10 एंगल अगर आपका ए है तो यहाँ हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका 10, एंगल बी है तो क्या हो जाएगा आपका 10 बी, तो यह हो जाएगा आपका 10 बी, क्या हो जाएगा आपका 10 बी। तो लो फॉर्मूला बन चुका है आपका 10 ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका 10 ए प्लस बी। देखो 10 ए प्लस बी आपका क्या होगा 10 ए प्लस 10 बी, 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है यहाँ पर ए प्लस बी है, हमें निकालना है ए माइनस बी। एक काम करो, ए यहाँ पर साइन ए माइनस बी या तो कॉस ए माइनस बी यहाँ पर पुट करो, या तो हम क्या करेंगे इसे ही बना देंगे, ठीक है। देखो मैं इसे ही कैसे बनाता हूँ, ठीक है, इसे करते ही इरेज, ठीक है। देखो इस फॉर्मूले को मैं चेंज करता हूँ और ए माइनस बी में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। देखो कैसे, ठीक है। तो देखो ये आपका फॉर्मूला है 10 ए प्लस बी का, 10 ए प्लस 10 बी, 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। हमें निकालना है 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला आपका क्या होगा, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें माइनस चाहिए तो बी की जगह में क्या करता हूँ, देखो बी की जगह पुट करता हूँ माइनस बी, जहाँ माइनस बी डालेंगे सारा जो आपका बी है सारा का सारा क्या पुट करो आप माइनस बी, ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। जरा देखो ये आपका क्या है आपका 10 ए का ए एज इट इज़ प्लस का प्लस, इस बी के जगह मैं पुट करता हूँ माइनस बी, क्या पुट करता हूँ माइनस बी, ठीक है। तो जहाँ आपका एंगल बी है वहाँ पर आप कर लो नेगेटिव बी, तो 10 ए तो पॉजिटिव प्लस, यहाँ देखो यहाँ हो जाए आपका बी हमने पुट किया नेगेटिव बी अपॉन 1 माइनस 10 ए आपका पॉजिटिव। जरा देखो बी कितना होगा आपका बी क्या आपका नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस बी,
ऐसे जरूरी नहीं आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। सिंपल साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी कर लो, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। मीन्स आपका निगेटिव साइन ए माइनस बी आपका कॉस ए माइनस बी, ठीक है। देखो यहाँ देखो क्या आ जाएगा आपका टेन का टेन ए प्लस आपका चला जाएगा माइनस बी माइनस का बी, लो बन गया टेन ए का टेन ए एज इट इज। अब ये देखो टेन ऑफ नेगेटिव एंगल, टेन में अगर नेगेटिव एंगल रहा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा माइनस टेन, तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर टेन का टेन एज इट इज। बी एंगल है तो बी एंगल हो जाएगा अपॉन, ठीक है, वन का वन एज इट इज माइनस टेन ए का टेन ए। अब जरा ये देखो, ठीक है, टेन ऑफ नेगेटिव एंगल अगर ये नेगेटिव रहा तो नेगेटिव देखो एंगल आपका ये देखो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, माइनस टेन थीटा के बराबर। तो माइनस अगर बाहर आ गया तो यहाँ का माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ हो जाएगा आपका टेन बी, क्या हो जाएगा आपका टेन बी, ठीक है। तो लो ये बन गया एक और फॉर्मूला आपका, टेन ए माइनस बी आपका क्या हो जाएगा आपका टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। माइनस रहा तो ऊपर माइनस लगाओ, इसी का अपोजिट कर दो प्लस, याद रखने का तरीका, ठीक है। प्लस होता तो यहाँ प्लस होता और यहाँ क्या हो जाता आपका माइनस, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो ये था हमारा टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी, ठीक है। हमें लिखना है कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी, ठीक है। देखो इसे करते हैं इरेज, ठीक है, देखो, ठीक है। देखो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी, ठीक है। जरूरी नहीं कॉट ए प्लस बी कभी कर लो तो भी चलेगा, ठीक है। देखो कॉट निकालना, देखो कॉट क्या होता है वन अपॉन टेन कर लो, या तो मैं देखो इसे मैं कैसे लिखता हूँ, कॉट है ना, कॉट क्या होता है आपका कॉस अपॉन साइन, क्या होता है आपका कॉस अपॉन साइन। एंगल आपका ए माइनस बी है तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। देखो हमें पता है कॉस ए माइनस बी क्या होता है और साइन ए माइनस बी क्या होता है, यहाँ लगा लो, देखो क्या हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी, माइनस से चलिए प्लस लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी, माइनस से यहाँ पर प्लस लिखेंगे, साइन ए साइन बी अपॉन, ठीक है। देखो यहाँ पर साइन ए माइनस बी क्या होता है आपका साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस, ठीक है, कॉस ए साइन बी, क्या हो जाएगा कॉस ए साइन बी। अब देखो क्या करता हूँ, हमें कॉट का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। देखो यहाँ पर साइन ए साइन बी है, यहाँ पर आपका साइन ए साइन बी, ठीक है। इस पूरे टर्म को मैं डिवाइड करूँगा, डिवाइड बाय साइन ए साइन बी, ठीक है। आप किससे भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमें फॉर्मूला बनाना है, इसलिए मैं क्या करूँगा इस पूरे टर्म को किससे डिवाइड करूँगा साइन ए साइन बी से, ठीक है। वहाँ पर हमने किससे डिवाइड किया था इस वाले टर्म से, यहाँ पर करेंगे हम इस टर्म से, ठीक है। देखो अपॉन कॉस ए कॉस बी एज इट इज, कॉस ए कॉस बी अपॉन डिवाइड करेंगे साइन ए साइन बी से, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए साइन बी प्लस का प्लस, ठीक है। साइन ए साइन बी आपका एज इट इज, साइन ए साइन बी आपका एज इट इज अपॉन डिवाइड करेंगे साइन ए साइन बी से, साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी डिवाइड करेंगे किससे साइन ए साइन बी से, तो साइन ए साइन बी से डिवाइड कर लो, माइनस का माइनस, देखो यहाँ स्टेप बढ़ेगा, ठीक है। साइन ए साइन बी न्यूमरेटर में हमने डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी हमने यहाँ पर डिवाइड किया, अब न्यूमरेटर में भी बटेगा और डिनोमिनेटर भी आपका साइन ए साइन बी आपका बटेगी, ठीक। हमने डायरेक्ट बांट दिया, ठीक है। देखो कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, इसे भी डिवाइड कर लो साइन ए साइन बी से, यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए, यहाँ हो जाएगा आपका साइन बी। अब देखो जो कट होगा उसे कट कर लो, बाकी सब रख दो, साइन ए कैंसिल, साइन बी कैंसिल, वन बच गया, ठीक है। जरा यहाँ देखो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है, साइन ए, ठीक है, साइन ए और साइन ए कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर आपका साइन बी और साइन बी कैंसिल। अब देखो कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपका कॉट, क्या होता है आपका कॉट, एंगल ए है तो ए, कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपका कॉट, तो हो जाएगा कॉट, एंगल बी है तो हो जाएगा आपका बी, प्लस का प्लस, वन है तो वन अपॉन, ठीक है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपका कॉट, तो हो जाएगा कॉट, एंगल बी है तभी हमने लिखा कॉट, ठीक है, बी, माइनस का माइनस, कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपका कॉट, एंगल ए है तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉट ए, क्या हो जाएगा आपका कॉट का ए। तो लो, तो ये फॉर्मूला किसका है आपका कॉट ए माइनस बी का, किसका कॉट ए माइनस बी का। लो
तो कॉट ए माइनस बी आपका क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए, क्या हो जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, इसी का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे कॉट ए प्लस बी का। ठीक है, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग इसी का यूज़ करके निकालेंगे। ठीक है, इसे करते ही ठीक है, वो देख लो। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये आपका फॉर्मूला है कॉट ए माइनस बी का, हमें निकालना है कॉट ए प्लस बी। क्या निकालना है, कॉट ए प्लस बी। अब जब देखो हमें निकालना है कॉट ए प्लस बी, ए प्लस बी कैसे आएगा, सिंपल क्या करेंगे, इस बी की जगह देखो, सिंपल इस बी की जगह हम पुट कर लेंगे यहाँ पर माइनस बी। क्या पुट करेंगे, माइनस बी, तभी तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बी की जगह हम पुट करेंगे माइनस बी, और जितने भी सारे बी है सारे के सारे बी में पुट करेंगे हम यहाँ पर नेगेटिव ऑफ बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कॉट का कॉट एज इट इज ए माइनस, इस बी की जगह हम लोग पुट करेंगे माइनस का बी। ठीक है, कॉट ए का कॉट एज इट इज। ठीक है, देखो कॉट बी क्या आपका निगेटिव, ये हो जाएगा आपका निगेटिव बी प्लस का आपका 1 अपॉन। ठीक है, कॉट बी तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉट बी आपका निगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव बी माइनस कॉट ए का कॉट ए एज इट इज। ठीक है, देखो कॉट, या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ए माइनस बी है तो कॉस अपॉन साइन कर लो, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लो, उससे भी आ जाए। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा इजी है। ठीक है, आपको ये अगर आपको यहाँ पर पता है नेगेटिव एंगल तो आप ये इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो हो जाएगा ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पर कॉट ए का कॉट ए, टेन ऑफ नेगेटिव एंगल अगर माइनस में रहा तो टेन का इनवर्स क्या होता है कॉट, तो ये भी अगर ये नेगेटिव रहा तो गारंटी ये भी क्या होगा आपका नेगेटिव, तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ लिख देते कॉट बी का आपका कॉट बी प्लस का 1। ठीक है, टेन अगर नेगेटिव एंगल रहा तो टेन का इनवर्स क्या होता है आपका कॉट, तो कॉट भी होगा आपका क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, माइनस कॉट का कॉट एज इट इज, बी का बी एंगल यहाँ पर माइनस कॉट ए का कॉट ए। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला नहीं बन रहा। ठीक है, देखो यहाँ पर ही माइनस यहाँ पर ही माइनस है, एक काम करते माइनस ले ले तो कॉमन, क्या लेते देखो कॉमन, माइनस अगर हमने कॉमन लिया इस टर्म में से, अगर माइनस अगर बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस से चला गया बाहर तो बचेगा प्लस कॉट ए कॉट बी, तो प्लस नहीं लिखेंगे कॉट ए कॉट बी लिख लो सिर्फ, हमने माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पर प्लस था, हमने माइनस यहाँ से कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा आपका -1, क्या हो जाएगा -1। ठीक है, पता तो होगा ना प्लस होता क्या है, माइनस और माइनस ही तो होता है, माइनस एक माइनस कॉमन निकालो तो बचा क्या एक ही माइनस, तो एक माइनस आ गया। ठीक है, तभी तो प्लस था यहाँ पर। ठीक है, देखो तो ये हो गया ऊपर वाला टर्म, नीचे वाला टर्म देखो यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, देखो अंदर क्या बचेगा, माइनस अगर कॉमन निकाल लिया तो माइनस हो जाएगा बाहर, यहाँ बचेगा कॉट बी, तो हो जाएगा कॉट बी माइनस आपका बाहर हो जाएगा प्लस कॉट ए का कॉट ए, यहाँ से माइनस आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, कॉट ए कॉट बी -1 कॉट बी प्लस कॉट ए किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट ए प्लस बी के इक्वल, क्या हो जाएगा ए प्लस बी के इक्वल, मीन्स कॉट ए कॉट बी -1 कॉट बी प्लस कॉट ए इक्वल टू कॉट ए प्लस बी, क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस बी। ठीक है, देखो ये सारे के सारे आपके फॉर्मूले यहाँ पर हो चुके हैं आपके प्रूफ। ठीक है, देखो हम यहाँ पर लिख के दिखा दे टोटल हमने कितने फॉर्मूले यहाँ पर प्रूफ किए। ठीक है, देखो इससे करते हैं इरेज, ठीक देख लो। ठीक है, तो देखो ये जो फॉर्मूले आपके सारे के सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पर क्या किए, प्रूफ किए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मेन फॉर्मूला कौन सा था, देखो हमारा ये cos a माइनस बी का। ठीक है, देखो ये इस फॉर्मूले को हमने प्रूफ किया था डायग्राम के थ्रू। ठीक है, बाकी सारे के सारे फॉर्मूले हमने इसी का यूज करके हमने यहाँ पर निकाला है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर हो चुके हैं आपके सारे के सारे आपके 8 फॉर्मूले, आपने इसे लर्न कर लेना। ठीक है, रिदम में लर्न कर लो, कैसे भी कर लो, आपको ये ध्यान में रहेंगे। ठीक है, इसी का यूज करके हम लोग करेंगे 3.1, सारे के सारे आपके जो 3.1 जो आपके जितने भी सारे क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके। जय हिंद।